DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से डील की बातों को बेबुनियाद और कयास आराइयां करार दे दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से डील से मुतालिक सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये सब कयास आराइयां हैं। अगर कोई इस तरह की डील की बातें करता है तो इसी से बात करें कि कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रकात क्या हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं। कोई ऐसी बात करता है तो इसकी तफसीलात इससे ही पूछें। डील की बातें बेबुनियाद हैं, इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद में अच्छा है। DGISPR का कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इनके लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। आप क्या कीजिए कि चाहते तो पाकिस्तान के सब अवाम ही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखा जाए, इस मौजू पर बात ना की जाए। लेकिन क्या ये एक ऐसे मुल्क में मुमकिन है कि जहां तकरीबन 32 साल फौज का सरबराह बराह रास्त हुक्मरान रहा हो और जहां कम अज कम एक मरतबा फौज के अंदर इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाई हो और इसके लिए फौज के अपने इदारे की जानिब से इन अफराद को सजा दी गई हो जो इस साजिश में मुलव्विस थे। ये 1995 का वाक़या है जब ब्रिगेडियर बिल्ला की साजिश पकड़ी गई थी, जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मसरूफ़ थे। इससे कबल 1951 में भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हो चुका है। इसे रावलपिंडी साजिश के नाम से याद किया जाता है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि 2014 के धरने के हवाले से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ खुद रिकॉर्ड पर हैं कि तब के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमातों के मुश्तरका धरने के उरूज पर इन्हें यह पैगाम भेजा था कि वो इस्तीफा दे दें, और नवाज शरीफ के बकौल उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या यह हकीकत फरामोश की जा सकती है कि एक और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा के लिए आज की हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबराहान चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि वो इनके लोगों को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से पहले जो साहब इस ओहदे पर मौजूद थे, उन्होंने इलेक्शन में PTI की कामयाबी पर ट्वीट किया था कि वह तो इज्जो मंतशाओ व तो जिल्लो मंतशाओ। अब बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि फौज का ऐसा कोई किरदार नहीं, ना वो नवाज शरीफ से बात कर रही है ना ही किसी और से, तो ये खुशाइंद बात है। लेकिन मुद्दा तो सिर्फ मीडिया का है। वो कहते हैं कि मीडिया पर रोज रात ये बातें होती हैं, तो इनको बस इतना बताना चाहते हैं कि बात होती है तो इसकी वजह भी है। इस मुल्क का एक माजी है, इस मुल्क की कुछ हकीकतें हैं और इनसे नजरें चुराना मुमकिन नहीं। रही बात नवाज शरीफ से बातचीत की, तो ये अच्छा है कि इनसे एस्टेब्लिशमेंट की किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं चल रही। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में फौज से ताल्लुक को सियासतदान के लिए नेक शुगून समझा जाता है। वजह इसकी वही है जो ऊपर बयान की जा चुकी। गुज़िश्ता हफ्ते आसिफ अली जरदारी साहब के बयान पर अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही सवाल पूछा गया था कि वो नाम बताएं जिससे उनकी बातचीत की गई है। अभी यही बात करके इन तमाम मफरूज़ों को जड़ से उखाड़ फेंका गया है कि किसी की किसी सतह पर किसी से कोई बातचीत जारी है। लेकिन यह भी नुक्ता अहम है कि जब अपोजिशन रहनुमाओं से बातचीत की खबरें मीडिया में फैल रही हों तो यह वजाहत देना ज़रूरी समझा जाता है। अलबत्ता जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या इनके वज़रा कहते हैं कि हम सब एक ही सफ़े पर हैं, तो वहाँ वजाहत नहीं दी जाती। कैसे ये मुराद ली जाए कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हुकूमती जमात को हासिल है? अगर नहीं तो फिर यह सिलसिला हुकूमत की जानिब से भी बंद होना चाहिए। सियासत सिर्फ सियासतदानों को ही करनी चाहिए। रियासती इदारे इससे जितने दूर रहें, पाकिस्तान की सालमियत के लिए उतना ही बेहतर है।